नो क्लास 9 पॉलिनोमियल में ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 है। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको बोला जा रहा है जब f ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम से आप फाइंड करेंगे इसको किस तरीके से। g ऑफ x क्या गिवन है आपको, x प्लस 2/3, तो x का वैल्यू निकालिए कितना आएगा, -2/3, क्योंकि देखिए ये x प्लस 2/3 को आप किसके इक्वल कर देंगे, 0 के, तो x इज इक्वल्स टू -2/3। ओके, तो दिक्कत है, तो वी हैव टू फाइंड f ऑफ -2/3। ये फाइंड करेंगे आप, तो 3 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा, -2/3 रेज टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू x का वैल्यू -2/3 रेज टू द पावर 3 माइनस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3 और क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। ये हो गया, और ध्यान दें डिनोमिनेटर में क्या है, 3। उसको लिखने का स्टाइल देखिए, ये ऐसे लिख दीजिए, ऊपर 1 लगा दीजिए, तो दिक्कत है। ये x का जो वैल्यू है वो क्या है, -2/3 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कौन बैठा हुआ है, 3, और न्यूमरेटर में अपने आप क्या लगा देंगे, 1। ऐसे लिखिए इसको, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, जैसे कि ऐसा होता अगर x³/4, तब कैसा करते हैं, x की जगह क्या लिखते हैं, -2/3 का क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो इधर लिखते हैं नीचे 4 और ऊपर क्या लगा देते हैं 1/4। तो दिक्कत है, ऐसा क्यों है, तो आंसर है ऐसा इसलिए क्योंकि इसको देखिए ध्यान से, इसका क्या मीनिंग है, x³ इंटू 1/4, यही तो इसका मीनिंग है, क्योंकि x³ इंटू 1 वापस कितना आ जाएगा, x³/4। अब समझ में आया? तो वही मैंने किया, मैंने x³ का वैल्यू पहले लिख दिया और इंटू 1/4 कर दिया। तो दिक्कत है, तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। नाउ आगे देखिए, कहाँ तक कर लिया हमने, यहाँ फिर माइनस x/9 का क्या मतलब होगा, x का वैल्यू -2/3 और इंटू 1/9, कोई दिक्कत है, प्लस 2/27, कोई डाउट है? नाउ तो हो जाएगा हमारा वैल्यू, देखते हैं ध्यान से सब लोग देखें। अगर तो ये पावर कैसी है, 4, इवन है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो आंसर अपने को पॉजिटिव आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 3 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16/3 टू द पावर 4 कितना होता है, 81। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आप 4 टाइम्स करेंगे तो यू विल गेट 81, ठीक है। फिर ध्यान दें, ये कैसा है, माइनस, और यहाँ पावर कैसी, ऑड, आंसर कैसा आने वाला है, माइनस का, और इधर कौन बैठा हुआ है, प्लस, और प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो ये साइन आएगा माइनस का। 2 इंटू 2 का क्यूब कर लीजिए, 8 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब इज 27, कोई दिक्कत है ना? इधर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो ये आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, और प्लस और माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस का ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, लेकिन 9 इंटू 3 क्या होता है, 27, कोई दिक्कत है ना? ये देखिए यहाँ कुछ भी पावर नहीं, मतलब कैसा है, 1 क्या है, ऑड, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 1 जा 2 बाय 3 9 जा 27 प्लस 2/27। ओके, नाउ 3 1 जा 3, और इसको आप कैंसिल करेंगे 81 को, तो कितना आएगा, 27 आएगा कि नहीं आएगा, डिवाइड करके देख सकते हैं आप 81 को रफ वर्क में 3 से, तो आपके पास हो गया 16/27 माइनस 2 8 जा 16/27 प्लस, सॉरी, माइनस 4/27 प्लस 2/27 प्लस 2/27। ये देखिए दोनों लाइक टर्म्स है, प्लस का 16/27 माइनस का 16/27 गेट्स कैंसल्ड। ओके, तो आपके पास बच गया -4/27 प्लस, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो आप इसको ऐसा लिख दोगे, और 2 + 2 4, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0 का। इसका मतलब जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब कि ये वाला पॉलिनोमियल इसका क्या है,
फैक्टर, ये याद रख लीजिए। ओके, नई चीज याद रखिए। अगर किसी, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ये देखिए मैं नोट कर देता हूं। इफ f of x is divided by g of x and remainder comes out 0, okay, then g of x is the factor of f of x, or you can say that f of x is the multiple of f of x is the multiple of g of x। मैं आपको करके दिखा देता हूँ और अच्छे से। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास 8 है, नंबर से समझाता हूँ। f of x की जगह कौन आ रहा है? 8, ऐसे सोच लो। और आप 8 को डिवाइड लगाते हैं किससे? 2 से। 2 4 का कितना होता है? 8। रिमाइंडर कितना आ रहा है? अब आप बोलेंगे 2 इज द फैक्टर ऑफ, या अदर वे राउंड आप बोल सकते हैं कि 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2। ये मल्टीपल ऑफ 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 8 जो है वो 2 की टेबल में आता है, ठीक है। और फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टर का मतलब है कि 2 इस नंबर को टोटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर कितना छोड़ता है? 0। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो इसकी टेबल में आता होगा, अगर इसकी टेबल हम चलाएं, ठीक है, ये मतलब है। और इस पॉलिनोमियल को ये वाला पॉलिनोमियल पूरी तरीके से डिवाइड करता है, तो ये g of x इज द फैक्टर ऑफ f of x, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो याद रखिए, कभी फैक्टर थ्योरम से अगर आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे और वो 0 आएगा, देन यू कैन से दैट g of x is the factor of f of x, or other way round you can say that f of x is the multiple of g of x। ये आप लर्न कर लीजिए। ओके, नोट करिए इसको। बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपके पास, let capital R1 and capital R2 are the remainders when the polynomial x cube plus 2x square minus 5x minus 7 and x cube plus ax square minus 12x plus 6 are divided by x plus 1 and x minus 1 x minus 2 respectively। ओके, समझ में आता है क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि R1 रिमाइंडर आता है कब? जब ये रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं? रेस्पेक्टिवली मतलब हाँ, लगातार, मतलब इसको डिवाइड किया गया होगा किससे? x plus 1 से, और दूसरे वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया होगा किससे? x minus 2 से। तो जब फर्स्ट पॉलिनोमियल को मैं नाम भी दे सकता हूं यहाँ पर, ठीक है, सपोज फर्स्ट पॉलिनोमियल को मैंने नाम दे दिया f of x and the polynomial is given by x cube plus 2x square minus 5x minus 7। This polynomial is divided by x plus 1। Let us say that x plus 1 is given by g of x, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर कितना आता है? R1 कर लेते हैं, ठीक है ना, देख लेते हैं हम। जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा वही किसकी वैल्यू होगी? R1 की। ओके, कोई दिक्कत है? तो देखिए क्या फाइंड करेंगे बताइए? f of minus 1। क्यों? क्योंकि x plus 1 को किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल, और x का वैल्यू आएगा -1, तो f of -1 निकालिए आप, तो यू विल गेट रिमाइंडर, and that remainder is denoted by R1। ओके, ऐसा वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं। और ध्यान से देखिए आप एक चीज और, इन्होंने बोला if 2R1 plus R2 is equals to 6, मतलब जो आपका R1 आ रहा हो उसमें 2 से क्या करिए? मल्टीप्लाई, और उसमें क्या ऐड कर दीजिए? R2। तो कितना आता होगा? मतलब इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखिए आप, इसको आप सेटिस्फाई अगर कराएंगे तो कौन आ जाएगा? ठीक है, करके देखते हैं। तो f of -1 अगर मैं निकालूं तो बताइए भाई, -1 का क्यूब -1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू 2 2। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखें, -5 तो ऐसे रहेगा, a भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन x क्या है? -1, और माइनस माइनस कितना होता है? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, और 5 बन जा कितना होता है? 5, तो ये कितना आ जाएगा? +5 है, -7। कोई दिक्कत है? बताइए। इसमें लाइक टर्म्स को आप हैंडल करिए, इन दोनों को देखिए, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगेगा? प्लस प्लस, तो
तो 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 5a ऐसे ही लिखेंगे और माइनस 7 ये आ गया हमारा। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए 5a के साथ आप किसी को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। किसको किसको ऑपरेट करेंगे? 1 एंड माइनस 7, क्योंकि 5 के साथ a और किसी के साथ a नहीं, लाइफ टर्म्स को ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो करिए प्लस 1 माइनस 7 कितना आ जाएगा? माइनस 6 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का। ओके, ये आ जाएगा आपका 5 है तो ऐसे ही रहेगा और माइनस 6। कोई दिक्कत है? अब सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर नंबर 1। तो रिमाइंडर नंबर 1 कितना आ गया? ओके, कोई दिक्कत है? क्योंकि भाई जब x का वैल्यू आप -1 रखते हो तो रिमाइंडर थ्योरम से, सॉरी फैक्टर थ्योरम से आता क्या था? सॉरी रिमाइंडर थ्योरम से आता क्या था? रिमाइंडर। तो ये इसका क्या है? रिमाइंडर। ओके, नाउ सिमिलरली क्या निकाल लें? दूसरा पॉलिनोमियल देखिए क्या है? x³ प्लस x को नाम दे दीजिए कोई भी। ठीक है, पार्ट 2 इसी में देखिए। तो p ऑफ x आपने सेकंड पॉलिनोमियल को नाम दिया क्या है? बोलिए x³ प्लस ax² माइनस 12x प्लस 6 को आप किससे डिवाइड लगाते होंगे? x माइनस 2 से। ओके, तो इसको नाम दे दीजिए कुछ भी, लेट अस से h ऑफ x। तो आपको क्या निकालना है? p ऑफ प्लस 2, क्योंकि x माइनस 2 किसके इक्वल रखोगे? 0 के, तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो p ऑफ 2 निकालिए। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 into a 4a माइनस x का वैल्यू 2, 12 2 जा 24। ओके, प्लस 6। अब इसको हैंडल कर लीजिए भाई, ध्यान से देखें। 8 ऐसा ही रहने देता हूं मैं, प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का। 24 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 18 माइनस का 18। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं 8 को माइनस 18 के साथ ऑपरेट करिए, कितना आएगा? माइनस 10। ये हो जाएगा 4a माइनस 10। कोई दिक्कत है? बट ये आया क्या है? तो आंसर है रिमाइंडर नंबर 2। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये मैं माइनस यहाँ से हटा दे रहा हूँ। h ऑफ x आपको पता है, दिस इज h ऑफ x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जाता है बताइए? R1 और R2 में क्या रिलेशन है कि जब R1 को 2 से मल्टीप्लाई लगाया जाता है और R2 में ऐड कर दिया जाता है तो आंसर कितना आता है? 6। दिखाता हूँ मैं आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2R1 प्लस R2 gives 6. So this implies that 2 times what is R1? चेक करिए। Yes, बहुत ध्यान रखना है आपको, ब्रैकेट में रखना है। किसमें रखना है? ब्रैकेट में रखना है। इसमें ध्यान दें, आप डायरेक्ट ही मत लिख दीजिए, ऐसे नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। ओके, यहाँ ब्रैकेट में रखिए बिकॉज 2 इस पूरे R1 को क्या लगा रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है और R1 का वैल्यू है 5a माइनस 6 प्लस R2 को देखिए क्या है? 4a माइनस 10। ओके, नाउ सॉल्व इट। क्या हो जाएगा? 2 5 10, 10a प्लस माइनस माइनस 12 प्लस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन पे कोई चेंज नहीं होगा। प्लस 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 4a प्लस माइनस माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6। नाउ लाइक टर्म्स को हैंडल करिए। 10a 4a कितना हो जाएगा? 14। समझ रहे हो कैसे? प्लस 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 साइन लगेगा प्लस का, 10 प्लस 4 14 और a लग जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 14a। ओके, इन दोनों को देखिए, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। तो 12 और 10 कितना होता है? 22, लेकिन माइनस 22। कोई दिक्कत है? माइनस 22 इज इक्वल्स टू 6। आप किसको फाइंड करना चाहते थे? a को, बना ना? और आपको मैंने बताया है एक इक्वेशन से कितने अननोन फाइंड कर सकते हैं आप? 1। देखिए एक इक्वेशन आ गई a में और a की पावर कितना है? 1। ठीक है, a की पावर कितना है? 1। ठीक है ना? तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और वो वेरिएबल कौन है? x, सॉरी a का वैल्यू आता है आपको करना। a का वैल्यू लाने के लिए आप ये वाले टर्म को फ्री करना चाहते होंगे तो -22 को किधर भेज देंगे? राइट हैंड साइड।
ना भेजे तो क्या लिखें बताइए, एडिंग 22 ऑन बोथ साइड। तो ये देखिए ऐसे भी आप सीख लीजिए एडिंग, क्योंकि ये इनइक्वालिटी में क्लास 11th में आपको काम आएगा, ठीक है। तो एडिंग 22 ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा, बात वही आ गई आपकी। आप इसको उधर भेजते तब भी 6 + 22 हो जाता है, ऐसे भी आ गया। तो 14a = 28। नाउ इस 14 को आप उधर भेजना चाहते होंगे या तो डिवाइडिंग बाय 14 ऑन बोथ साइड से, तो डिवाइडिंग बाय 14 ऑन बोथ साइड करते हैं। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे इस 14 को इधर भेजते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, साइन नहीं चेंज होगा भाई, इसीलिए तो मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि डिवाइडिंग बाय 14 ऑन, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी साइन चेंज इसमें नहीं होता है। ये देखिए इसको कैंसिल कर देता है और आपका आ गया 28/14, 14 1 जा 14, 14 2 जा, तो दिस इंप्लाइज दैट a = 2। ओके, कोई दिक्कत है? अब समझिए जरा, a की वैल्यू जब 2 होगी ना, तभी पक्का नंबर 1 जो रिमाइंडर होगा उसका 2 टाइम्स करके रिमाइंडर नंबर 2 में ऐड करने पर आंसर कितना आता होगा, 6। आप करके देख सकते। अब आप रिमाइंडर नंबर 1 को निकालिए, यहाँ पे देखिए a कितना है 2, तो 5 × 2 10, 10 - 6 4, तो R1 आपका कितना आ गया 4। R2 निकालिए, यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8, 8 - 10 - 2, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 2 टाइम्स क्या करिए R1, तो 2 4 जा 8, फिर क्या लगा है प्लस, ठीक है। फिर क्या करना है, हाँ, फिर R2 लिखिए, आंसर कितना आ रहा है 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 - 2 6, सेटिस्फाई करता है। यही वो पूछ रहा था, a की कौन सी वैल्यू के लिए 2 टाइम्स ऑफ R1 + R2 गिव्स 6, तो आंसर है a की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होता होगा। नोट करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ polynomial f of x to the power 4 - 2x³ + 3x² - ax + b is such that when is divided by x - 1 and x + 1 the remainders are respectively 5 and 19। मतलब जब इस पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड लगाया जाता होगा तो रिमाइंडर कितना आता है 5, और जब इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड लगाया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है। कितनी बार डिवाइड लगाते हो, 2 टाइम्स। और आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर अननोन्स कितने गिवन, 2। कोई दिक्कत है? जो पुराने पॉलिनोमियल आपने देखे हैं उसमें यहाँ पर x के सामने क्या लिखा होता है, कोई रियल नंबर, और यहाँ पर भी कोई रियल नंबर लिखा होता था, अभी उन्होंने गायब कर दिया। तो गायब कर दिया, सबसे पहले तो आपको a और b फाइंड करने होंगे, यस और नो। तो कितनी क्वांटिटीज फाइंड करनी है, 2, इसलिए इक्वेशन भी कितनी बनेगी 2, इसलिए इंफॉर्मेशन भी कितनी दी है 2। बात समझ रहे? सबसे पहले x की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, तो एक रिमाइंडर आएगा एंड दैट रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 5, उससे a और b में एक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद x की वैल्यू -1 रखेंगे, मतलब f of -1 निकालेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 19, उसमें भी a और b छुपे रहेंगे। तो a और b में 2 इक्वेशंस बनेंगी जिसको हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू आएगी। जैसे ही a और b की वैल्यू आएगी आप उठा के ले जाके इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो पॉलिनोमियल असली में बन जाएगा, असली में दिखने लगेगा वो कैसा पॉलिनोमियल था। और जैसे ही वो पॉलिनोमियल असली में दिखे, अभी तो नहीं दिख रहा है ना, a और b नहीं है, जैसे ही वो पॉलिनोमियल आपको असली में दिख जाए फिर आप क्वेश्चन आगे पढ़िए। आगे देखिए क्या बोला है, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन f of x is divided by x - 2। समझ गए? जैसे ही वो पॉलिनोमियल दिख जाएगा आप x - 2 से डिवाइड करने के लिए रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझ सकते होंगे। when this polynomial is divided by x - 1 means we have to find f of 1, not -1, f of 1। ठीक है, f of 1 is given by, हाँ भाई डायरेक्ट करिए, x की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 1 माइनस x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2, तो ये हो गया -2 प्लस
1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, ओके। नाउ प्लस, ओह सॉरी माइनस है इसके बाद, हाँ यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 और a into 1 a, याद रखिए a into 1 a ही होता है, तो माइनस a आ गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस b, वो ऐसे ही रहेगा ना, इसको आप हैंडल कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा माइनस का, ये ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे मैं आगे बना देता हूँ, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगेगा, प्लस का, तो 3 - 1 is 2, माइनस a प्लस b, बट ये आया क्या है, तो आंसर है रिमाइंडर थ्योरम से ही रिमाइंडर आया है। लेकिन पहला रिमाइंडर आपको कितना गिवन है, 5, मतलब जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 5। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक तो हमने रिमाइंडर निकालना है और एक तो उन्होंने दिया, उन्होंने कितना दिया है, 5। तो ये 5 दिख ही क्यों नहीं रहा है, क्योंकि a और b नहीं पता है, जैसे ही पता चल जाएगा ये क्या बन जाएगा, 5, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो है वो पक्का किसके इक्वल है, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 - a plus b must be equal to 5। अब इसको थोड़ा और आसान इक्वेशन बनाइए, कैसे बनाएंगे, सिंपली a और b को लेफ्ट में रखिए, बाकी उसको राइट में भेज दीजिए, ओके। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन, या फिर 2 को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जब 2 को उधर भेज देंगे तो 5 - 2 कितना होता है, 3। ये का साइन चेंज हो जाएगा, a का कि नहीं, नो, ये ऐसे ही रहेगा, -a plus b। अब बताइए -a plus b को आप क्या लिख सकते हैं, b - a भी लिख सकते हैं, या ऐसे छोड़ना है तो आप ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये मैंने छोड़ दिया, ये मेरा बना a और b में इक्वेशन नंबर 1, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड f ऑफ x plus 1 को 0 के इक्वल रखिए, x का वैल्यू -1 आएगा, ओके। f ऑफ -1 फाइंड करिए, हाँ भाई, -1 की पावर 4 प्लस, क्योंकि पावर कैसी है, इवन है, तो ये हो गया 1। नाउ इधर ध्यान दें, x की जगह -1 रखोगे तो -1 की पावर 3 कितना होगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 × 1 = 2, तो +2, आगे देखते हैं, -1 का स्क्वायर +1 और 3 × 1 = 3, ठीक है। नेक्स्ट x की जगह क्या रखोगे, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +a और +b, इसको आप हैंडल कर सकते हैं, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + a + b, but according to the this must be equal to 19, subtracting 6 on both side, तो a plus b is equals to कितना होगा, 19 - 6 is 13। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। किसी को ये सॉल्व करना आता है, कैसे करते हैं, हाँ, इक्वेशन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 तरीके। पहला क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ से b की वैल्यू निकालिए और कहाँ रख दीजिए, यहाँ। देखो भाई, एक इक्वेशन से कितने अननोन आते हैं, 1, ठीक है। तो आप यहाँ से ना b की वैल्यू निकालिए, किसके टर्म्स में, a के टर्म्स में, मतलब a को किधर भेज दीजिए, उधर। दिखा देता हूँ मैं आपको, दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं b को इधर रखूँ, a को किधर भेज दूंगा, राइट हैंड साइड, तो b = 3 + a। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ में आता है, हाँ। हाँ, तो b का वैल्यू आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ